नमस्कार बंधुओं। आज निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल के माध्यम से आपके जो प्रश्न हैं कुछ साधकों ने भेजे हैं, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करता हूँ। साधकों के प्रश्न ये रहे कि अप्सरा साधना के बारे में बतलाइए। कुछ लोगों का कहना है कि जब अप्सरा साधना करते हैं तो उनकी घर गृहस्थी में बहुत बाधक बन जाती है। कुछ लोगों का स्पष्ट कहना है कि इसको नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के मिला जुला उत्तर ये है कि क्या अप्सरा साधना करने से हमारे घर गृहस्थी के जीवन में बाधा पड़ती है? सीधा सा प्रश्न का यही है। इसी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ और जहाँ तक मेरे अनुभव आए उन्हीं के आधार पर मैं बात कह रहा हूँ। मैं किसी चैनल देख करके या कोई किताब पढ़ करके ये बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी इस चैनल को निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सब बहन भाइयों का, साधक साधकाओं का लिए मेरे हृदय से आशीर्वाद है और आप सबको नमस्कार है। साथियों, प्रश्न के अनुसार ही बात करते हैं। इसको आप चाहे मार्गदर्शन समझें अथवा प्रश्न का उत्तर समझें। अगर आप साधना मार्ग में रुचि रखते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबसे पहले योग गुरु से संपर्क करें और ऐसे से संपर्क करें जिसने साधना या तो की हो या उस साधना के उसे प्रैक्टिकली पूरा जानकारी हो। किताब पढ़ी हुई जानकारी अथवा सुनी हुई जानकारी काम नहीं करती है। अप्सरा सिद्धि दीक्षा प्राप्त करें। अगर आपके पास कोई इस तरीके का उच्च कोटि का विद्वान या साधक है, उसे दीक्षा प्राप्त करें, या गुरु है उसे दीक्षा प्राप्त करें। साधना के गोपनीय नियमों की जानकारी लें तथा स्वयं का ही आंकलन करें कि आप साधना के काबिल हैं या नहीं हैं। इसका मतलब यह होता है, साधना के काबिल तो सभी होते हैं कि जिस साधना के जो नियम होते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें अप्सरा साधना सबसे बड़ा नियम है कि आप ब्रह्मचर्य को पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। काम भावना पे आपका अंकुश है या नहीं है, या भोगमय है, आपकी वृत्ति भोगमय है अथवा अध्यात्ममय है। बस इतनी सी बात है। आप में साधना करने की क्षमता है, ये स्वयं निर्णय करें। अप्सरा देव योनि की है, आप मनुष्य योनि के हैं और देव योनि का मनुष्य योनि का किसी प्रकार से शारीरिक भोग वासनाओं का संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति या जो साधक अपने मन में ये विचार रखते हैं कि हम अप्सरा साधना करेंगे, उनसे हम शारीरिक भोग प्राप्त करेंगे, तो ये उनकी भूल है और यही उनकी भूल उनके लिए एक अभिशाप का कारण बन जाती है। आपका शारीरिक संबंध अप्सरा से भोगमय नहीं हो सकता है, आपकी वो केवल मार्गदर्शिका होती है। अगर आप इस तरीके के संबंध रखेंगे तो आपकी साधना फेल हो जाएगी। आपको अपने मन पर, विचारों पर, कामुक भावनाओं पर दृढ़ता रखनी होगी। अगर आप यह विचार रखते हैं कि अप्सरा साधना करूंगा वह सिद्ध होगी, उसके साथ शारीरिक वासनाएं पूरी करूंगा, धन इत्यादि मिलेगा, तो आपका ये भ्रम है। और इस तरीके से की भावनाएं, विचार या प्रतिक्रियाएं आपको अधोगति में ही धकेल देगी। इस भावना में साधना करेंगे तो वह सूक्ष्म सत्ता है, आपकी ऐसी परीक्षा लेगी और आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे तथा आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर आप साधना के नियमों को नहीं साध सकते हैं तो कृपया आप साधना ना करें। साधना में जो भी घटित होता है वह यथार्थ होता है और सत्य होता है। जैसा आपकी संकल्प वृत्ति होगी वैसा ही प्रकृति स्थिति को निर्मित कर देती है। साधना की गोपनीय रखना चाहिए। अप्सरा सिद्धि प्राप्त करना किसी भी दृष्टि से अमानव और अनैतिक शास्त्र में नहीं कहा गया है, क्योंकि ये आपकी मार्गदर्शिका होती है। उच्च कोटि योगी सन्यासियों ने भी इसको किया है और इसके लाभ प्राप्त किए हैं। आपकी प्रकृति जैसी होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी। अगर मंत्र महारणव आदि ग्रंथों में प्रकाशित साधनाओं के आधार पर आप इन्हें करने की कोशिश करेंगे
तो उन नियमों पर यह साधना आपको सफलता नहीं दे सकती है, सफल नहीं होंगे। मनुष्य कल्पनाओं में तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन यथार्थ में उसकी पृष्ठभूमि पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। मनुष्य में ईर्षा, छल कपट, पाखंड, भोग वासनाएं, उतावलापन, झूठ कूट कूट कर भरा है और साधना में सफलता चाहता है। यहाँ पर सुरत प्रिया वर्ग की एक अप्सरा की मैं चर्चा कर रहा हूँ। सुरत प्रिया एक अप्सरा तो है ही, लेकिन यहाँ में सुरत प्रिया वर्ग की जो अप्सरा है, जो शीर्षस्थ कही जाती है, यानी सबसे ऊपर है, उसका नाम है मृगाक्षी। तो मृगाक्षी का मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी आपके पास जिस प्रकार के अप्सरा का मंत्र हो, जो विधि हो, आप उसको भी कर सकते हो। और जो मैं विधि बतला रहा हूँ, इस विधि से अगर आप अपने पास अप्सरा का जो भी मंत्र है उसे करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ ही प्राप्त होंगे। जैसे सूरत प्रिया बोला तो आपके अधिकतर रति शब्द को आप ज़्यादा फोकस करेंगे और जिसमें वासनामय भोगमय विचार आप करेंगे। इसका अर्थ भी ऐसा ही लगाएंगे। जब सूरत प्रिया का अर्थ शास्त्रकार ने कहा है तो स्पष्ट कहा है कि ऐसी क्रिया, ऐसी कीड़ा जो शालीन हो, सुसभ्य हो और आनंदप्रद हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब साधक स्वयं शालीन हो, सुसभ्य हो। अप्सरा कई रूपों में विभक्त हो जाती है। अगर यह अनुकूल हो जाती है तो आपको लाभ देती है, आपका मार्गदर्शन करती है। यह सूक्ष्म सत्ता है, आपको सहयोग करती है। ऐसा नहीं है कि आपने साधना की और बड़े अच्छी तरह से कोई बंट, जैसे किताबों में लिखा रहता है, बंठन के आ गई, आपके सामने बैठ जाएगी और आपसे फिर हंसी मजाक या बात करेगी। ऐसा नहीं है। ये सूक्ष्म सत्ता है। सूक्ष्म सत्ता ही में ही आपको अनुभव होगा, आपके कार्य करेगी। आपके अगर अनुकूल है तो आपकी सहयोगी है ये। और जहाँ ये आती है कि घर गृहस्थी को नष्ट करेगी, तो आप अगर उससे पत्नी भोगमय संबंध रखेंगे तो वो बिल्कुल वो आपके परिवार को आपको नष्ट कर देगी, क्योंकि आपकी वो परीक्षा लेगी, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आप इसके मित्रवत रहिए। आप प्रेम का मित्रवत रहते तो मित्रवत का मतलब ये भोग नहीं होता। मित्रवत का मतलब ये है कि हमारा निष्काम युक्त जो है एक सहयोग दूसरे को देना और सहयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करना, आपके कार्य संपन्न ये करती ही है। और साथ इसकी उपस्थिति केवल साधक को ही दिखाई पड़ती है, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो भी अनुभव होता केवल साधक के लिए होता है। तो अब यहाँ पर अपनी बात के लिए साधना की तरफ ले चलते हैं कि जो आदमी की जिज्ञासा होती है कि हम इसके लिए किस तरीके से करें। आपके पास कोई मंत्र हो, उस मंत्र को भी इस विधि में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक उदाहरण के तौर पर मृगाक्षी को लेके चल रहा हूँ। और मृगाक्षी अप्सरा को सैकड़ों तरीके से लोगों ने किया होगा। जिसने जिस तरीके से किया उनको अनुभव आए, उनको लाभ मिला, उसके लिए वही साधना विधि, वही सर्वोपरि है। ऐसी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात को माने, फिर आप कह के हमने तो ऐसे किया था, हमें ऐसे लाभ हुआ। ठीक है, वो साधना आपने की तो आपको लाभ हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ एक सामान्य तरीके से बात रख रहा हूँ। आप अप्सरा साधना के लिए अगर करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करें कि आप पहले तो दीक्षा लें अप्सरा से संबंधित, स्वयं का आकलन करें कि आप इस काबिल हैं या नहीं है, आपकी मनोवृत्ति कैसी है। और फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आप जो मेन पॉइंट पे आते हैं कि शुक्रवार को आप जो रात्रि में स्नान करें। एकांत कमरा होना चाहिए। उस कमरे में आप एक पाटा लकड़ी का बाजूट होता है ना, उसको बिछा दें। उसके बस छोटा सा, उसके ऊपर आप एक रेशमी वस्त्र बिछा दें और अप्सरा का जो भी आपको चित्र अच्छा लगता हो, पसंद हो, वो चित्र रख दें। उसके बगल में अपने गुरुदेव की फ़ोटो रख दें। और गुरुदेव की अगर फ़ोटो नहीं है आपके पास तो चावल की ढेरी बना दें, उसके ऊपर सुपारी रख दें, सुपारी के ऊपर मौली लपेट दें, गुलाब के फूल रख दें। वो आपका गुरु का आसन हो गया। और अपने लिए आसन बिछा लें, उस पर आप बैठ जाएं और एक थाली में 2 गुलाब की फूल की मालाएं रख लें आप। तो सबसे पहले संकल्प करें कि आप क्या करने जा रहे हैं। संकल्प के बाद अपना पवित्रीकरण करें, संकल्प करें। जो पूजा की विधि होती है, जब साधक होता है तो इतना तो उसे आता ही है। फिर अपने गुरु का पूजन करें सूक्ष्म पंचोपचार से। गुरु का पूजन करके अपने इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। गुरु से अनुमति लें कि गुरुदेव आप हमें अनुमति दीजिए, हमारे सहायक होइए, साधना में हमें सफलता प्राप्त हो, आशीर्वाद दीजिए। बस इतना ही बात है। और इसके बाद में आप जो है एक कांसे की थाली ले लें। स्टील की या लोहे की नहीं होनी चाहिए, बस मेन बात ये बता देता हूँ आपको।
उस थाली को सामने रखें, उसमें केसर से यंत्र बनाएं। यंत्र कैसा कि एक चौकोर बना लें स्क्वायर, और उसमें बीच में 2 आड़ी लकीरें खींच दें, और तो उसमें सामने जो थाली है उसमें जो आपने बना ली है उसके ऊपर वाले खाने में बाईं तरफ लाइन में 2 लिखें और दाहिनी तरफ 3 लिखें। इसके नीचे जो बीच में लाइन है उसमें 7 लिखें, फिर अपनी लेफ्ट साइड में 5 लिखें और राइट साइड में 9 लिखें। और बगल से जो भी अप्सरा है, यहाँ मैं मृगाक्षी की बात कर रहा हूँ उदाहरण, तो मृगाक्षी लिख देंगे और दूसरी तरफ नमा लिख देंगे। नीचे अपना नाम लिख दीजिए, साधक का नाम होना चाहिए। इस तरीके से अब इसके उपरांत फिर आप क्या करेंगे, जो थाली है इसकी थाली के चारों कोनों पर केसर का तिलक लगा देंगे और चारों कोनों पे एक एक मिट्टी का दिया घी भर करके जला देंगे। और उन 4 दियों में चारों कोनों पे 4 दिए, उनमें गुलाब के इत्र की थोड़ी थोड़ी एक एक 2 2 बूंद डाल देंगे। एक दिया जो मिट्टी का रहेगा वो आपके सामने रहेगा, वो बड़ा होगा थोड़ा, उसमें घी भर दें और गुलाब का इत्र डाल दें थोड़ा सा। ये सब करने के उपरांत में अब आपके आगे साधना जब चलती है तो आपके लिए एक स्फटिक की माला हो या हरे हकीक की माला हो, इन दोनों से कोई माला होना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा युक्त यंत्र, अभी हम मृगाक्षी की बात कर रहा हूँ तो मृगाक्षी करूँगा, और आप कोई दूसरी करना चाहे तो उसका यंत्र होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा। उस यंत्र के लिए आप जो आपने थाली में यंत्र बनाया उसके ऊपर रख दीजिए, उसका पंचोपचार पूजन कीजिए और उसके इत्र वाला वगैरह लगा दीजिए आप। इसके उपरांत आप 21 गुलाब के फूल लें और 21 गुलाब के फूल रख करके एक फूल उठाएं और मंत्र पढ़ें, उस यंत्र पर चढ़ा दें। बस उस मंत्र में आपको आवाहयामी या आह्वान या आपका आह्वान है, आप आकर के स्थान ग्रहण करिए ऐसा बोल। तो 21 फूल वहाँ चढ़ा दिए आपने बोल बोल करके। इसके बाद आपका जो मंत्र, उस मंत्र से या बाद में जो मंत्र है ये फूल चढ़ाने का और वो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, क्योंकि बोल के मंत्र मैं नहीं देता हूँ। आगे फिर आप जो माला है उस माला से आपका जो मूल मंत्र है जो आपके पास है या मृगाक्षी मंत्र कोई है उसकी आप 21 माला जप करें। जप करने के अब इसमें क्या करना है, जो आपने जो 2 गुलाब की माला रखी तो एक गुलाब की माला आप साधना में बैठेंगे तो एक स्वयं पहन ले, उसके बाद जब पूजन इत्यादि फिर करें, एक रखी रहेगी। जब आपकी 21 मालाएं पूरी हो जावे तब आप वो जो गुलाब की माला है उसको यंत्र पे चढ़ा दें, अगर एक ही दिन की विधि है। और अगर मान लीजिए आप 21 दिन की करते हैं तो इसमें फिर क्या होगा कि जब आपको अनुभव आवे तब उस माला के लिए जो भी अगर बिंब दिखाई पड़ता तो बिंब की तरफ आप माला को कर दें, उसको समर्पित कर दें और वचन लें कि आप मेरी मार्गदर्शक बने, मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हों, जो भी है न्यूनता उनको दूर करें और मेरे चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो उसमें मुझे सफलता दिलाएं और मेरे मार्गदर्शक के रूप में आप रहें, एक सहयोगी के रूप में रहें, ऐसा उनसे वचन ले लें। और अगर मान लीजिए आपको कोई बिंब नहीं दिखाई नहीं देता है तो आप यंत्र पर माला चढ़ा दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने माला चढ़ाई है या मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो क्या साधना खंडित नहीं हुई है। जहाँ तक आपकी साधना की विधि थी वहाँ की आपने पूरी की तो उसका लाभ ही आपको प्राप्त होगा। ये तो उस समय की बात है जब साधना की आप उस पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं तो वो बिंब आपको दिखाई पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है साधना में कि जिस कमरे में आप बैठे उस कमरे में कोई आया है तो अनुभव होगा कि वो कोई आया है। ये तब होता है जब आप 21 दिन की साधना करते हैं तब होता है। और अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई आया है कपड़े पहने आपके पीछे खड़ा है, कोई बगल में बैठ गया है, आपको ही अनुभव होगा दूसरे को दिखाई नहीं देगा। तो उस समय क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति बनती तो आपको माला नहीं छोड़नी है। जो आपने सोचा है कि 21 माला करूँगा तो 21 माला करने के बीच में आपको कुछ भी अनुभव आए, कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी परिस्थिति हो, आपको उठना नहीं है और माला मंत्र जप छोड़ना नहीं है। जब पूरी माला मंत्र जप हो जाए तब आप आगे की बात करें या कुछ कहना है या देखना है तब करें। इसके बीच में आप किसी तरीके का
व्यवधान उत्पन्न ना करें। अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसा अनुभव होता है कि सुगंध फैल गई है खूब और कोई मेरे बगल में खड़ा है, एहसास हो रहा मान लीजिए, और आपने मुड़ करके उस तरफ को देखा तो आपकी साधना फेल हो गई। और या आपने माला वहीं छोड़ दी तो भी फेल हो सकती। और हो सकता है उसके कई रूप है, वो किसी रूप में भी आ सकती थी, ये कि मैं ये निश्चित नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको यही है कि अगर आपको साधना में आगे बढ़ना है तो कोई भी स्थिति परिस्थिति बने आपकी, आपने 21 माला का किया तो आप 21 माला करने के बाद ही किसी चीज़ का जवाब दें या कुछ भी करें, इसके बीच में ना उठें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आवाज़ दे आपके लिए, आप सोचो कोई मुझे बुला रहा है, बुला कोई नहीं रहा है, या किसी का और आवाज़ परिचित लगे, आवाज़ दें, तो आपको कोई जवाब नहीं देना है। आप जब तक अपनी माला पूरी नहीं कर लें तब तक आप न उठें। उठने के बाद में अगर आपको कोई ऐसा बिंब दिखाई नहीं पड़ता तो आप माला जो है यंत्र को पहना दें और उसके बाद साधना संपूर्ण आपकी होती है। इस तरीके से आप जो है, जो पहले आपने संकल्प लिया ही है वही संकल्प आपका काम करेगा। ऐसे ऐसे में आप फिर जब भी आपको समय मिले आगे भी इसी की पुनरावृत्ति करें साधना की, तो धीरे धीरे आपको इसके लाभ प्राप्त होने लगते हैं। और अब आपको जो भी अनुभव आए उन अनुभवों को आप या तो उससे कह सकते हैं जो आपका गुरु हो, या उससे कह सकते हैं जिसने साधना का मालूम हो, साधना में चला हो, तो वो आपके अनुभव को गुप्त रखेगा, या जो मार्गदर्शन हो वो भी दे देगा। जनरल में आप हर किसी को ये नहीं कह कि मैंने ऐसा किया था, मुझे ये अनुभव आया, वो ऐसा हुआ, ये आप कुछ नहीं। जितनी इसको सीक्रेट रखेंगे आप, गुप्त रखेंगे, उतनी ही आपकी लाभकारी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी बहन भाइयों के लिए, साधक साधकाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, इस चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में अपने प्रश्न भी लिखते हैं, और जितना हमसे बन पड़ता है उतने प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन यही है कि कोई भी साधना आप स्वयं करेंगे तभी उसका लाभ मिलता है। अगर कोई आपसे कहता है कि इतने पैसे दे दो मैं ये साधना तुम्हें दे दूंगा, इतना भी, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आप स्वयं पढ़ेंगे तो स्वयं आपकी परीक्षा होगी, आपको नंबर मिलेंगे, आप पास हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो आपको केवल गुमराह कर रहा है कि नहीं। किसी तरीके से दूसरी साधना के आपको थोड़े बहुत अनुभव दिखा सकता है और आप उन अनुभवों को मान लें कि हाँ ये अनुभव हो रहा है तो मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो क्षणिक रहते हैं, ज़्यादा देर तक रहने वाले नहीं हैं। आप स्वयं जो साधना करेंगे, स्वयं जो आप कार्य करेंगे, उसमें जो अनुभव होंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा और वो आपकी साधना मानी जाएगी, क्योंकि आप साधक हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमने ये साधना की है और वो ऐसे ऐसे थी, ये सब बकवास की बातें रहती हैं। तरह तरह के लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं, करते रहते हैं। मैंने साधना की, फिर वो मेरे साथ थी, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा। ये कहीं ये वो देव योनि में सूक्ष्म सत्ता है, और जब तक उसका सम्मान के साथ आप रखेंगे तब तक वो आपका सहयोग करेगी, और नहीं रखेंगे तो वो फिर चली जाएगी। ये भी बात है। ऐसे कई साधकों के ऐसे अनुभव रहे हैं कि शुरू में उनके अनुभव रहे हैं, बहुत उन्हें सहयोग किया, उनके जीवन में भी बहुत उच्च स्तर पर हुआ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उसको ज़्यादा भाव देना कम कर दिया और अपने धीरे 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 वो साधना फिर खंडित का मतलब ये चली जाती है, फिर वो चीज़ आप नहीं रहती आपके पास। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी जो भी आपके गुरु हो, जो आपके मार्गदर्शक, उनसे आप मार्गदर्शन लें, और मार्गदर्शन लेने पे अपने आप को सक्षम रखें। आप इसको साधना को अगर आपकी इच्छा है करने की तो करें, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है करने में तो केवल यूट्यूब देख करके या किताब पढ़ के साधना करने से लाभ नहीं प्राप्त नहीं होता है। यूट्यूब में या किताब में 2500 बातें लिखी रहती कि जिस युग में की साधना रहती उस युग में वैसे ही चलती थी। आज कलयुग में कलयुग की तरह नियमों को फॉलो करना पड़ेगा आपके लिए। और ये तो एक आध्यात्मिक है, अध्यात्म में तो आपको अध्यात्म बन करके ही चलना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होंगे। इस तरीके से जो भी बहन भाई हैं, साधक साधकाएँ हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अगर आप इस मार्ग में चल रहे हैं तो आप आगे बढ़ें, करें। यह मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है, लेकिन स्वयं करेंगे तभी आपके अनुभव आएंगे। किसी तरीके के दूसरे के ट्रांसफर करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, और अगर प्राप्त होगा भी तो क्षणिक होगा, फिर वो उसका स्थायी कोई कुछ नहीं होगा, उसकी कोई लाभ भी नहीं है आपको ज़्यादातर। इसलिए सभी को हमारी तरफ से, चैनल की ओर से
सभी बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करे।